रिप्रोडक्शन का ही जो प्लांट में पाया जाता है उसका नेक्स्ट भाग देखेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यह किसान या वैज्ञानिक अपने फायदे के लिए कि जल्दी से जल्दी हमको फूल मिल जाए, जल्दी से जल्दी हमको फल प्राप्त हो जाए, इसके लिए यह विधि अपनाते हैं। और इस विधि में पहला है कटिंग। इस विधि में पहला है कटिंग, जो आलू का होता है। आलू में जगह जगह आंखें निकली होती हैं, उनको जितने पार्ट्स में काट दिया जाए तो वहां से नया एक आलू का पौधा बन जाता है, वहां से ट्यूबर बन जाता है। दूसरा कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है गन्ने का भी। गन्ने में भी एक ही पौधा होता है, मदर प्लांट से कई सारे टुकड़े यदि हम लोग ले लेते हैं और उनको लेके और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद उसके नोट्स से नया पौधा बन जाता है, जो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि उसका मदर प्लांट है। यानी जिस वेराइटी की का मदर प्लांट होगा उस वेराइटी का नया पौधा जन्म ले लेगा। और अब इन तीनों में जैसे कटिंग किया गया, यह कटिंग खड़ा भी गाड़ा जा सकता है या इस तरह से तिरछा भी गाड़ा जा सकता है। और इसके यही नोट्स से, इसके जो नोट्स होते हैं, गांठे होते हैं, वहीं से नया एक पौधा बन जाएगा, यहाँ से जड़ें निकलेंगी और नया पौधा गन्ने का, शुगर केन का बन जाएगा। इस तरह से तमाम एक पौधे से कई सारे पौधे का निर्माण हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में, बशर्ते की नोट्स होना चाहिए। गांठें होंगी, वहां से नया पौधा डेवलप कर जाएगा। इसमें से शॉर्ट निकलेगा, वो नोट्स निकलेगा, यहाँ से एक बड निकलेगा और छोटी छोटी झखड़ा जड़ें निकलेंगी। और इस तरह की जो कटिंग होती है वो मैक्सिमम अंगूर में, डहेलिया में, रोजेज में, गुलाब में इत्यादि में होता है। अब इसमें एक पीस को यदि हम काट लेते हैं और इसके बाद काटने के बाद उसको जमीन में या तो लंबवत या तो क्षैतिज गाड़ देने के बाद वहां से नए नए पौधे निकल जाएंगे। और उसमें यदि कुछ सॉइल, सैंड या वर्मी कल्चर का खाद वगैरह डाल दें तो इससे तेज गति में वृद्धि होती है। और यह जनरली फ्लावर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फ्लावर रहेगा, उसकी छोटी छोटी डालियां काट लेंगे, इससे पूरे के पूरे खेत में एक पौधे से 20 पौधे नए बन जाते हैं, बशर्ते कि यह फेवरेबल कंडीशन हो। यानी किसी भी एक पौधे का यदि 15 सेंटीमीटर का भाग काट लिया जाए तो और काट के जमीन में गाड़ दिया जाए, उस समय उसमें यदि IA इंडोल एसिटिक एसिड डाल दिया जाए तो काफी तेज गति से उस पौधे में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया बहुत चलन में है। अब क्या होता है, कभी कभी दो तरह के प्लांट को भी ले लिया जाता है और उनको एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। अभी आगे बताएंगे, उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग भी होता है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण चीज था, वो है लेयरिंग। अब इसमें जो एक्साइल पार्ट होता है पौधे का, उसको काट के गाड़ने पे मुलायम होता है थोड़ा, तो गाड़ने पे उससे तेज गति से बड और लीफ पैदा होती हैं, जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी पौधे का कौन सा पार्ट पौधे के किस पार्ट को काट के गाड़ा जाए तो सबसे ऊपरी। और इसमें यदि IA इंडोल एसिटिक एसिड डाल दिया जाए तो वह तेज गति से वृद्धि करता है। अधिकतर नींबू में, अनार में या सेब में इस तरह की विधियां अपनाई जाती हैं एक पौधे से बहुत सारे पौधों को बनाने के लिए। अब इसके बाद यदि उसके तने को जमीन में गाड़ दिया जाए, कहीं से भी काट के सीधा भी गाड़ दिया जाए, तो वहां से भी कक्षस्थ कलिकाएं निकल के और नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके बाद दूसरा है लेयरिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें बेला वगैरह में जिसकी शाखाएं मुलायम हो, उसकी शाखा को, लंबे शाखा को यहाँ लाके खींच के और मिट्टी में दबा दिया जाए, कुछ समय बाद उसको काट दिया जाए तो वहां से फिर नया पौधा जन्म ले लेगा। यानी यदि लचीला है तो उस लचीले पौधे को यहाँ लेयरिंग दबा दिया गया, मिट्टी से दबा दिया गया और वहां से नया पौधा बन जाता है। लेयरिंग में दो तरह का होता है, एक तो होता है जमीन पे ही लेयर बना लेना, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनका तना मुलायम होता है उसको तो यहाँ से ला के मोड़ दिए, जमीन में दबा दिए, कुछ समय बाद यहाँ से जड़ें जो है वो विकसित हो जाएंगी, यहाँ से काट लेंगे तो एक ये पुराना पौधा है और एक ये नया पौधा है, इस तरह बन जाता है। जैसे कि ये आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ से इन्होंने नीचे किया है और जमीन में गाड़ दिया है, अब इसको यहाँ से काट देंगे, सेम इसी मदर प्लांट जैसा नया एक पौधा यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जड़ तैयार हो चुकी है। कुछ समय छोड़ना पड़ेगा, यदि IA वगैरह डाल दें, हार्मोन वगैरह डाल दें, अर्जिन वगैरह डाल दें तो तेज गति से जड़ें निकलती हैं, नया पौधा बन जाता है। इसके बाद
अब कई तरह से कट भी होता है। अब उसको काटना, लेयरिंग करने के बाद पहले काटना कैसे है, तो वी शेप भी काट लेंगे। ऐसे तने को वी शेप काट के यहाँ से वी शेप काट लेंगे जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, या छिलका भी उतार दें दोनों तरफ का, जैसे इन्होंने पूरे तरह के छिलके को उतार दिया है, तब भी इसको जमीन में यदि गाड़ देंगे, या वी शेप भी काट दें तो भी जमीन में गाड़ेंगे तो यहाँ से नई नई जड़ें निकल जाएंगी। दूब वगैरह में आप लोग देखे होंगे, दूब या घास में एक लंबा दूब की जो है सर्पिला का तना जाता रहता है, जहां जहां मिट्टी संपर्क होता है वहां वहां से नई जड़ें हो जाती है। दूसरा है एयर बूटिंग। इसमें क्या होता है कि ऐसे तने को जिसको जमीन की तरफ झुकाया न जा सके, जैसे अमरूद है, जैसे सेब है, ऐसे पौधों को जमीन पे नहीं झुकाया जा सकता, उनकी शाखाओं को जमीन पे नहीं लाया जा सकता, वहां पे उसको मिट्टी के ढेर से दबाया नहीं जा सकता। इसके लिए दूसरा उपाय है, बहुत इंटरेस्टिंग उपाय है। उसके लिए क्या है कि उस कड़े तने पे ही ऊपर चढ़ के, पेड़ के ऊपर चढ़ के, और जो कड़ा तना है, हालांकि पतला होना चाहिए, इजी रहता है, पतले तने पे चारों तरफ से उसको छील दें, और छील के वहीं पे हम क्या बांध दें, मिट्टी बांध दें, और थोड़ा सा घास वगैरह बांध दें, सूखी घास है, काटन से भी हो जाता है, आईए वगैरह डाल दें, और उसको घास को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो स्पष्ट दिखेगा। ऊपर एक मटका टंगा है, अभी मैं इसका उपाय बताऊंगा। तो यहाँ पे इस डाल को इन्होंने काट के और मिट्टी डाल दिया था, और मिट्टी डालने के बाद उसको धागे से बांध दिया गया था। धागे से बांधने के बाद ऊपर जो है उस शाखा के ऊपर की शाखा में मटका लटका दिया गया, घड़ा लटका दिया गया, और उस घड़े में अभी पिक्चर में दिखा था, घड़े से एक पतली सी रस्सी जो थी वो आई थी, और उस घड़े में पानी भर दिया जाए। यदि पानी भर दिया जाए तो वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे उस कटे हुए तने के ऊपर जो मिट्टी, हार्मोन और जो धागा बंधा हुआ है, रस्सी बंधी है, सुतली, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कपड़ा बांध देंगे तो वहां से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद उससे नए पौधे बन जाएंगे, जैसा कि लीची में है, और इसके आगे जो है लीची में है, सेब में है, अनार में है। इस तरह के पौधों को यहाँ पे ऊपर बांध दिया गया, यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल दिया गया। अब यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। जब नया पौधा बन जाएगा तो यहाँ से इसको क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। वहां पे कुछ भी आप फर्म वगैरह कुछ भी बांध देंगे जिससे कि उसको नमी मिलता रहे। इस प्रकार से नया पौधा बन जाए। यहाँ से ये मटका लटका हुआ है, इसमें पानी भरा है, ये धीरे 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 आगे बढ़ने में देखें, धीरे 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 करके आगे कहाँ जाएगा, तो यह रस्सी के सहायता से वहां जाएगा जहाँ पे वो कट लगा है। अब इसको नमी प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से भी सॉफ्ट कॉटन कार्ड या कुछ भी आप ले सकते हैं, ऊन, रस्सी कुछ भी ले लेंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे, या पानी धीरे 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 करके इसकी नमी को हमेशा मेंटेन किए रहेगा। जड़ें जल्दी से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि बांध के आप छोड़ दें तो सूख जाएगा। फिर यहाँ से पोर्शन को काट लेंगे, तो जो ही इसके पोर्शन को काटेंगे, इसमें से तमाम छोटी छोटी एडवांटेजेस, रूट्स, झकड़ा जड़ कहते हैं, झकड़ा जड़ें निकल जाएंगी, और इसको ला के नीचे जमीन पे भी हम गाड़ दें तो इस कटे हुए पोर्शन को जमीन में यहाँ दबाया जा रहा है, नए पोर्शन से नया पौधा बन जाता है। तो ये भी लेयरिंग का ही एक प्रारूप है। इससे गुलाब या अनार, अमरूद, सेब, तमाम तरह के जो फल हैं इससे जल्दी से जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यदि जो फल ले रहा है उससे तुरंत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा ला के रखना। जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यह एक प्लांट है जिसके एक तने को काट लिया गया, तिरछा काट लिया गया, जिससे दूसरा ला के उस पर चिपक जाए, जैसे कलम जैसा है, एक तरफ से इधर से कट, एक इधर से कट, और दोनों के यहाँ ला के जोड़ दिया गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि उस सेम प्रजाति का पौधा। ग्राफ्टिंग करेंगे क्यों भाई? यदि मान लीजिए कि ये वाला आपका गुलाब है, गुलाब का मैं उदाहरण देता हूँ, ये वाला गुलाब है, ये वाला गुलाब आपका लाल फूल खिल रहा है, उस पर लाल फूल खिल रहा है, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि उसी गुलाब पे मैं हरा रोज तैयार कर दूं, एक ही फूल में मैं 5-6 कलर का गुलाब का फूल तैयार कर दूं, तो इसके लिए जो मेन प्रोसेस है वही है ग्राफ्टिंग। उसमें जो गमले से जुड़ा हुआ पौधा है, ठीक है, उसको स्टॉक कहते हैं, और जो बाहर से हम तना कोई ला रहे हैं उसी
उसी वैरायटी का, उसी नस्ल का हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है अपने टेक्नोलॉजी में कि वह एक पेड़ के श्याम के ऊपर, सॉरी स्टॉक के ऊपर, जैसे कोई मोटा तना वाला कोई पेड़ हो आम का ही, तो आम के पेड़ को काट के या आम के पेड़ को हाफ ऊपर से काट दें ताकि अब आम न फले, एक ब्रांच उसका छोड़ दें जिसमें आम फले, कोई बात नहीं, एक में आम फले, उसमें नींबू लग जाए, उसमें अनार लग जाए, यानी एक ही स्टॉक, एक ही जड़ निकला हुआ है और उसमें अलग अलग वेराइटी के नए नए पौधे, फल वाले पौधे रोपे जा सकते हैं। कभी वो कटहल देगा कटहल के मौसम में, कभी संतरा देगा संतरा के मौसम में, कभी अनार देगा अनार के मौसम में। अलग अलग आपको पौधों को लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही पौधे से। एक चीज और ध्यान देना है कि वह जड़ काफी पुरानी हो, मजबूत हो, यानी खूब ज्यादा अवशोषण करे और हर नए नए पौधों को भेज सके। अब इसमें यही हुआ है, यहाँ से नया प्लांट आया, इसको आगे बढ़ाने पे देखा जाएगा। धागा जो है वो बांध दिया गया और उस धागे को बांध देने के बाद कुछ समय बाद वह जो अलग से आया हुआ ब्रांच है वह उससे जुड़ जाता है, टूटता नहीं। आप कहेंगे धागा हटा लेंगे तब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह टूटेगा नहीं। वहां से नया जिस वेराइटी का वो श्यान आया रहेगा उस वेराइटी का पौधा लगेगा। जैसे इन्होंने ये पौधा काट लिया, काटने के बाद इसने ग्राफ्ट कर दिया। अब ये चाहे जिस कलर के हो, जो भी इनकी वेराइटी इनके मदर प्लांट की हो, इसको स्टॉक, नीचे वाले पोर्शन को स्टॉक और ऊपर वाले को श्यान कहते हैं, आने वाले को श्यान और नीचे वाले को स्टॉक। अब यह दो विधि द्वारा होता है, एक लीफ विधि। अब इसमें क्या होगा, यदि कोई ऐसा पौधा जिसको आप चाहते हैं कि नहीं, शुरू में ही समझ में आएगा कि नहीं इसके पौधे, इसके जो फ्लावर या फूल या फल जो भी हैं अच्छे नहीं हैं, तो उसको बिल्कुल बीज से काट दिया जाता है और उसको ऐसे लीफ जैसा इन्होंने दिखाया था, लीफ जैसा फाड़ दिया जाता है और ऊपर से एक नुकीला लाया जाता है जो इसमें अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्रवेश कर सके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर से आ रहा है और ये अंदर वाला यह स्टार और ये आ रहा है ऊपर से श्याम, अलग कलर का, अलग वेरायटी का, अच्छी वेरायटी का ही जनरली लगाते हैं। यहाँ आ गया, यह इस तरह से कटा होना चाहिए कि बीच में गैप न हो। बीच में गैप होगा तो क्या होगा, बीच में गैप हो जाएगा तो ये वाली भी कोशिकाएं मर जाएंगी और ये जो फटा हुआ जो तना है इसकी भी सेल डैमेज हो जाएंगी, वह पौधा चिपकेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो किया था नहीं हुआ, तो उसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट दोनों तरफ से काटें, निशान लगा लें, काटें और इसके बाद मिट्टी, यदि आपके पास कोई गोबर वोबर की खाद है तो खाद लगा दें तेज वृद्धि के लिए। ये माली वगैरह तो जो एडवांस हैं वो उसमें ये वगैरह आर्जिन वगैरह डाल देते हैं, उसको करके फिर सूती कपड़े से, धागे से, गोबर से किसी तरह से उसको पैक करके बांध दीजिए ताकि वो न हो। इस तरह से विधि दिखाई जाए, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़ जाएं, बीच में एयर न हो। तो अब ये दोनों स्टार्क और जो श्यान है दोनों क्या कर जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यहां से देखिए ऊपर से आ रहा है, जैसा मैं विधि बताया, ये बीच से फटा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, बांध दिया जाएगा कुछ समय के लिए, उसके बाद इसको हटा लेने के बाद भी वहां से वो हटेगा नहीं। इसके लिए अच्छा ये होता है कि उस श्यान वाले पोर्शन को ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में या IAA के सॉल्यूशन में, इंडोल एसिटिक एसिड फुल फॉर्म है, उसको डुबा के इसमें यदि डालेंगे तो काफी तेज गति से वो आपस में पैचअप करेंगे, चिपक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे चिपकेंगे बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि यहां से हमने काटा था। अब इसमें यदि तना मोटा हो तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप। अब यदि तना मोटा हो तो उसको कई भाग में ऐसे बांट देंगे। नीचे वाले स्टार्क, हमेशा याद रखिए, नीचे वाला जो जड़ मिट्टी में लगा हुआ है या गमले में लगा उसको स्टार्क कहेंगे, उसको कई पोर्शन में ऐसे ऐसे काट लेंगे। ऊपर वाले को भी कई पोर्शन में ऐसे काट लेंगे, किधर है किधर, समझ में आ गया ऐसे। और ये इसमें जाके फंस गया, भारी है, थोड़ा सा मोटा है, हिलने का डर रहेगा, तो कई भाग में जब बांट लेंगे और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया आगे देखेंगे, वही प्रक्रिया, ये फंस गया इसमें, वही प्रक्रिया दोहराया जाएगा। इसमें फिर वो एसिटिक एसिड और मिट्टी डाल के बांध दिया जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें कमी क्या है कि इससे पहले जो भी आप तना उस पर डालेंगे सेम वही वैरायटी होगा, यानी ऊपर वाला जैसा होगा, श्यान जैसा होगा वैसा ही, नहीं सॉरी, जैसा श्यान होगा वैसा ही वो पौधा होगा, नीचे वाले जड़ का कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए कि यदि ऐसा कर दें कि बरगद का पेड़ हो, या चलिए आम लेते हैं, आम का पेड़ हो, नीचे से जड़ आम का गया है, पूरा का पूरा आम को हम काट दें, छोटा ही पौधा हो,
पूरा का पूरा आम को काट दें और उसमें यदि हम ये एप्पल लगा दें तो नीचे से तो जड़ आम का है, लेकिन ऊपर जो लगेगा श्यान एप्पल का, तो जो अब उसमें से जो ब्रांचेज निकलेंगी वह ब्रांचेज किसकी होंगी? एप्पल की होंगी। ध्यान देना है। हाँ, यदि स्टार्क से फिर कोई नई ब्रांच निकल गई तो वो जैसा उसका मदर है, मदर क्या है? आम, तो आम के जैसा वो निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 तरह का है, एक टाउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग। यह तीनों उसके कटिंग के ऊपर है, जिस तरह से काटा जाएगा, आगे बढ़ने पे फिर दिखेगा, जिस तरह से काटा जाएगा वह उसके काटने की विधि है। यानी जीभ जैसा काटते हैं कि वेज जैसा काटते हैं या क्राउन जैसा काटते हैं। ये देखिए, इसमें दोनों का जब डायमीटर बराबर रहेगा तो ऐसे काटेंगे कि यह वाला पोर्शन आके इसमें चिपक जाए। समझ में आ गया? चिपक जाए, इसको चिपकाया जाएगा, फिर इसको बांध दिया जाएगा और बांधने के बाद यहाँ पे गांठ लगा दिया जाएगा। बांधने के बाद अब इसी के जैसा जो पौधा होगा, चाहे जिस चीज का हो, वह पौधा डेवलप करेगा। तो ये है। दूसरा इसमें और इसको बताया जा रहा है कि इसमें यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कस के उसको बांधें, उसके रस्सी को कस के बांधें, जिससे बीच में यह न हो। वह धीरे धीरे देखिए इसको लाया जा रहा है, जो ही यहाँ चिपकेगा अब इसको वी शेप में ऐसे काटा जाएगा। फिर इसमें जब वी शेप है तो इस तरह से ऊपर से भी नुकीला हो, जाकि नीचे नुकीला हो, ऊपर चौड़ा हो, ताकि यह एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए। कुछ समय बाद इन धागों को खोल दिया जाता है, निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्राउन, यह मोटा तना। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इस पर ध्यान से देखिए। नीचे का स्टाक जो है वह क्या है? मोटा है। नीचे का स्टाक मोटा है। अब उस पर हमको कई तरह का प्लांट लगाना है, या तो इसी तरह इसका भी प्लांट लग जाएगा। यदि मान लीजिए कि ये आम ही है, आम का ही मैं लेता हूं जनरली कि आपको समझ में आ जाए। नींबू, अनार कुछ भी ले सकते हैं, अनार का भी ले सकते हैं, एप्पल का भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे का, चलिए इस बार एप्पल लेते हैं। नीचे का ये एप्पल है, एप्पल छोटी क्वालिटी का है, अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है। जब फला तब आप देखेंगे रे ये तो एप्पल अच्छा नहीं है, तो उसको यहां से कटवा दिए। ठीक, उसको कटवा दिए। अब इसमें कई सारे मीठे एप्पल, जिसपे मीठे फल लग रहे हैं, वहां की ब्रांचेस खोला है। समझ में आ गया? वहां की ब्रांच खोला है और मोटा तना है, और जो ब्रांच आ रही है वो क्या है? पतली है। तो उस मोटे तने को कई जगह, इसको आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, कई जगह काटेंगे। एक तना ये, एक तना ये, एक तना ये। समझ में आ रहा है? इसको कई जगह से बांधे, लाके उसमें डिप कर देंगे, चुभा देंगे। ये मान लीजिए उसमें फंसा देंगे। ये फंस गया, ये दूसरा भी आएगा, यहाँ पे फंस जाएगा, 2 3 ये फंसे। इसके बाद ये वाला पोर्शन सूखने न लगे, इसके लिए क्या किया जाएगा? तो इसके ऊपर मिट्टी का गाढ़ा लेप लगा दिया जाएगा। इंडोल एसिटिक एसिड, अभी रुकना पड़ेगा, इंडोल एसिटिक एसिड डाल के, और ऊपर के लेयर को ढक दिया जाएगा ताकि सूर्य की तेज रोशनी उस पर न पड़े, वो ब्रांच सूखे नहीं। और जो छोटे छोटे अलग से ब्रांच लाए हैं कुछ समय बाद उनको छोड़ देंगे, तो वहीं से फिर नया पौधा, नीचे वाला पौधा पुराना, अच्छी किस्म के नए तरह के सेब आपको मिलेंगे। एक ही जड़ से कई प्रकार के सेब आपको मिलेंगे। अगला है बडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुराने वाले तने को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें पुराने वाले तने में बीच से टी शेप्ड चीरा लगाया जाता है। ऐसा चीरा दिख रहा है आपको, टी शेप्ड ऐसे, और ये टी शेप, और उसको खोल दिया जाता है। इसके बाद किसी अच्छे नस्ल का, या तो यही हो या दूसरे नस्ल का, यानी यही प्रजाति हो या कोई अन्य प्रजाति का भी ग्राफ्ट किया जा सकता है, लाके और कलिका को यहाँ चिपका दिया जाता है। और क्या किया जाता है? फिर वही धागे से, रस्सी से, सुतली से, जो भी समझ में आ रहा है, सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद यहीं से यह वृद्धि करना शुरू कर देगा। या तो आप इसको छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं छोड़ दें, पुराने वाले के साथ नया बढ़ता रहेगा, या यहाँ से खुरच के काट भी देंगे तो नया पौधा वहां से बन जाएगा। उसको बडिंग कहते हैं। बडिंग को चश्मा लगाना, माली लोग जो है उसको कहते हैं चश्मा लगाना। तो ये चश्मा लगाने वाली प्रक्रिया होती है। और अब इसके बाद हम जो है, हाँ, अब मैं बता रहा था एक नई वेराइटी इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप लोग देखे होंगे कि ऐसे प्लांट जो मेल फीमेल दोनों होते हैं, पौधे ही मेल और फीमेल होते हैं। जैसे सबसे आम है पपीता। पपीता आप लोग अपने घरों में लगाते होंगे। कोई कोई पपीता जो है बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें फल नहीं लगता है, जिसको कहते हैं कि बांझ हो गया, फल नहीं दिया। और दूसरा 10-20 पपीते हैं, उसमें पता चला कि 2 फल दे रहे हैं और सब बांझ हो गए।
तो फिर हम उन बाझों में क्यों पानी और खाद और ये डाल के अपना समय नुकसान करें। तो इसके लिए माइक्रो प्रोपगेशन सबसे अच्छी पद्धति है। अब इसको कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जैसे आप किसी नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी वाले से कहेंगे कि हमको पपीते का पौधा चाहिए, तो वह जो पपीता 100 पौधा आप लेके आएंगे वह सभी के सभी फल देंगे। कैसे भाई, कैसे उसको पता है कि ये मेल है कि फीमेल है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब ये है कि जो अच्छे नस्ल का पपीता होगा उस पौधे से ही, मादा पौधे से ही जिसमें फल लगते हो, उसी के किसी भी पार्ट से हम एक बीकर में, एक परखनली में, लार्ज स्केल में, बड़े पात्र में हम जो पौधे पैदा करेंगे वह सभी कैसे होंगे? मादा जैसे होंगे। इसलिए नर्सरी वाला बेहिचक निसंदेह कहेगा यहाँ ये ले जाइए, आपके यहाँ जो है फल देगा। अब उसमें होता क्या है, अब इसको आगे हम देख सकते हैं कि अधिकतर ये फ्लावर के केस में होता है, फूलों के केस में होता है कि नहीं भाई जिस तरह का फूल है इसी तरह का हमको चाहिए। तो आगे बढ़ाएंगे तो दिखेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि बीकर हम ले लेंगे और उस बीकर में हम किसी भी अच्छे किस्म का जो पौधा होगा उसको हम ले लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उस परखनली वाले पानी में तमाम तरह के हार्मोन वगैरह डाल देंगे जिससे वो विकसित हो, अच्छे तरीके से विकसित हो। उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहेंगे। अब इसमें अब उस मादा जैसे पपीते का पौधे का तने का छोटा सा पोर्शन हम ले लिए और उसको हजारों छोटे छोटे बीकर, यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये हजारों छोटे छोटे बीकर या छोटे छोटे परखनली हैं जिसमें एक ही मादा पपीता के पौधे के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया गया है। अब उससे जो भी पौधा बनेगा उसको कैलस कहते हैं। छोटे से, यानी एक परखनली में आप चाहें तो 50 छोटे छोटे कैलस पैदा कर सकते हैं और उन कैलस से 50 छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे। फिर उसको निकाल के ले जाके मिट्टी में या पॉलिथीन वगैरह में, तो पॉलिथीन वैन है, किसी अन्य पात्र में छोटे छोटे डाल के और नए पौधे बना देंगे। यानी एक ही मदर प्लांट से उसके समान लाखों नए पौधे बन जाते हैं। वही है सूक्ष्म प्रवर्धन। सबसे हाई टेक्निक है, विशेषकर फूलों के लिए या फलदार वृक्षों के लिए। आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।